राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दी ऑल न्यू WRV। होंडा की WRV है और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसकी इंजन लाइन के बारे में, इसकी बॉडी लाइन के बारे में और इसके सारे फीचर्स को हम कवर करेंगे और बताएंगे कि ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आखिरी तक हमारे वीडियो को देखें और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर लें और आपको शोरूम की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कुंडली खोलते हैं WRV की। तो गाइज़ ये है WRV। ये इसका iVTEC पेट्रोल इंजन है और ये इसका VX मॉडल है। VX इसका टॉप मॉडल है जिसके अंदर आपको सनरूफ ऑफर की जाती है और इसी के साथ साथ इसमें एक डीजल इंजन भी आता है जो iDTEC के नाम से आता है। और इससे पहले अब हम इसकी बात करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो आप देखेंगे जो फ्रंट प्रोफाइल है वो सॉलिड विंग ग्रिल मिलती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल में, जो कि काफ़ी एक एग्रेसिव लुक देती है और साइड में यहाँ पर क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो LED प्रोजेक्टेड लैंप्स है और इसमें इंटीग्रेटेड DRLs भी दिए गए हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि न्यू शेप्ड हैं और प्रॉपर डिज़ाइन किए गए हैं। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ही। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बम्पर पे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर फिनिश के साथ में और यहाँ सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा। और जब आप इसके ऊपर बोनेट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे कट एंड क्रीजेस देखने को मिल जाते हैं जो इसको एक विंग शिफ्ट देते हैं। जो होंडा की WRV की फुल फॉर्म है वो है विंग सम रन अबाउट व्हीकल और ये एस बॉडी स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन की गई है WRV। इसका फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा और एग्रेसिव है और ये कुछ बॉसी भी लगता है। और इसी के साथ साथ चलते हैं हम इसकी साइड प्रोफाइल में और साइड प्रोफाइल हम आपको दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो अट्रैक्शन के पॉइंट लगते हैं वो हैं इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। और ओवरऑल बॉडी पर आप देखेंगे तो फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बम्पर तक आपको क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी WRV में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ORVM के ऊपर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स जिन्हें हम कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके डोर हैंडल हैं वो क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं VX मॉडल के अंदर और इस पर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगी जो कि फंक्शनल रूफ रेल नहीं है, सिल्वर कलर की रूफ रेल इसके साथ ऑफर की जाती है। और यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। और ये क्वार्टर पैनल ग्लास, जो क्वार्टर पैनल की शेप है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है। उसमें ओवरऑल बॉडी से आप देखेंगे कि जो शुरू से लेके फ्रंट ड्राइवर डोर से लेके राइट साइड क्वार्टर पैनल तक कट्स दिए गए हैं जो कि एरोडायनेमिकली यूज़ किए जाते हैं ताकि गाड़ी की माइलेज वगैरह इंक्रीज़ हो सके। और ये है होंडा WRV की रियर प्रोफाइल जिसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना और ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है इसके अंदर। और नीचे की तरफ आप देखेंगे विंड स्क्रीन पर तो यहाँ पर आपको डिफोगर, वाइपर और यहाँ सेंटर में होंडा की बैचिंग और यहाँ पर वेरिएंट की बैचिंग VX iVTEC। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है और जो पब्लिक देख के कहेगी हाँ भाई ये चीज़ है वो है इसकी C शेप्ड टेल लैंप्स, LED टेल लैंप्स और जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बम्पर में ही पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, रियर बम्पर में पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट दी गई है, रियर स्किड प्लेट, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे बम्पर में ही। और यहाँ पर WRV की बैचिंग। और आपने नोटिस करा होगा कि जो इसकी विंड स्क्रीन है उसके साइड में ब्लैक क्रोम फिनिश दी गई है साइड्स में। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसका बूट स्पेस। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है आपको बूट स्पेस ओपन करने के लिए। और यहाँ पर मल्टी कैमरा मिल जाएगा, मल्टी इंफॉर्मेशन कैमरा रियर पार्किंग के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे जो WRV में पार्सल ट्रे ऊपर की तरफ ऑफर की जाती है और जो इसका बूट स्पेस है वो करीब करीब 363 लीटर्स का है। और यहाँ पर आपको
अगर नाइट में कोई सामान वगैरह निकालना है आपको, उसके लिए भी यहाँ पर आपको लाइट दी गई है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है और ये टूल किट और ये रिफ्लेक्टर। WRV के अंदर आप देखेंगे यहाँ से जो इसकी रियर सीट्स हैं उसके अंदर 60-40 का स्प्लिट नहीं दिया गया है, पूरी एक सीट रखी गई है। तो अब हम फाइनली दिखाएंगे गाड़ी का वो पार्ट जिसके वजह से गाड़ी को जाना जाता है और उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके ऊपर, वो है उसकी इंजन बे। तो अब हम आपको दिखाएंगे उसकी इंजन बे। तो गाइज ये है WRV का इंजन कंपार्टमेंट, जो कि 1.2 लीटर SOHC IV-TEC इंजन इसके अंदर दिया गया है आपको। यहाँ पर IV-TEC इंजन की बैचिंग और आपको डीजल के अंदर ID-TEC इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 1.5 लीटर होता है। और IV-TEC इंजन ये 90 PS की पावर जनरेट करता है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड में आपको ABS मिल जाएगा और ये बैटरी। और जो आप देखेंगे इसकी फिट एंड फिनिश है इनर साइड की, बोनट के इनर साइड की, वो काफ़ी अच्छी है इंजन कंपार्टमेंट के लिए। यहाँ से कोई भी हीट बाहर की तरफ या बाहर की फालतू हीट अंदर की तरफ नहीं आ सकती है। तो गाइज ये है WRV की जिसके अंदर आप देखेंगे लॉक और अनलॉक के आपको बटन दिए जाते हैं, जो कि सिंपली डिज़ाइन करी गई है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे नहीं बनाया गया है। और अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ और दिखाएंगे अंदर से इसकी कैसा इसका डैशबोर्ड है और कैसी है इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि इस गाड़ी का हाईलाइट पॉइंट है। एक बार मैं बाहर से भी आपको इसकी सनरूफ के लुक दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की है इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ये है WRV का फ्रंट डोर ट्रिम। आप देखेंगे जो इसको पूरी ब्लैक फिनिश के साथ में रखा गया है, यहाँ पे हल्का सा गार्निश किया गया है गन मेटल फिनिश का। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका हैंड रेस्ट है उसको लेदर फिनिश दी गई है यहाँ पे कुछ। और ये है इसके 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, जो कि एंटी पिंच ऑप्शन के साथ में आती है, ड्राइवर साइड विंडो। और ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs का कंट्रोल्स। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बोतल होल्डर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर स्पीकर। और जो इसमें सीट्स दी गई हैं वो हाइट एडजस्टेबल सीट्स दी गई हैं WRV के अंदर, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट दी गई हैं इसके अंदर WRV में। तो जो इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है उसमें आप देखेंगे आपको वॉइस कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेंटर में यहाँ पर आपको एयर बैग की बैचिंग। और जो आप यहाँ पर देखेंगे इसके ब्रेक पैडल्स, ये भी फंक्शनल ब्रेक पैडल हैं। यहाँ पर आपको ब्रेक ओवर ड्राइव फंक्शन मिल जाता है, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक ओवर ड्राइव पैडल्स मिल जाते हैं। किसी टाइम पे ये होता है जब बंदा हड़बड़ाहट में होता है तो उस टाइम पे ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों साथ में प्रेस कर देता है, तो क्या होता है कई बार स्पीड तेज़ भी हो जाती है या गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक ओवर ड्राइव फंक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी अपने आप को धीरे धीरे स्लो डाउन कर लेगी और गाड़ी कंट्रोल में आपके आ जाएगी। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका कंप्यूटर सेंस कर लेगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और गाड़ी को धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा। और यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में तो ये ड्राइवर साइड कप होल्डर मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट होगा यूथ के लिए खास तौर पर। और यहाँ पर AC वेंट्स। तो गाइज अब हमें WRV की इनर साइड में और अब हम आपको दिखाएंगे इसका डैशबोर्ड और इसका इंटीरियर, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 7.7 सेंटीमीटर की इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी फंक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेविगेशन आप इसे अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे इसकी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC इसके अंदर दिया गया है, जो कि टच डिस्प्ले भी दी गई है। तो आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और अब आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। तो गाइज ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, मल्टी इन्फॉर्मेशन कंबाइंड डिस्प्ले के साथ में इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में RPM मीटर और यहाँ पर एक छोटी सी MID दी गई है, जिसके अंदर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपकी गाड़ी के फंक्शन के रिगार्डिंग या गाड़ी की ड्राइविंग कंडीशन के रिगार्डिंग।
यहाँ पर आपको लाइट सिम्बल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि 2.0 विद नेविगेशन के साथ में आता है। इसका नाम है डिजीपैड 2.0, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कंबाइंड मिल जाता है आपको ऑटो एसी और ऊपर की तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसके अंदर आपको नेविगेशन मिल जाएगी, मैसेजिंग मिल जाएगी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। यहाँ से आप अपने ऑटो एसी को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आपका ऑटो पे चले जाता है एसी। ये अपने हिसाब से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और जब फिर आप यहाँ पर देखेंगे हैजार्ड स्विच आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख रहे होंगे इनबिल्ट नेविगेशन इसके अंदर दिया गया है। यहाँ से आप मेन मेन्यू में पहुँच गए हैं। रेडियो, ऑडियो या वीडियो, आपको जो भी चीज़ चलानी हो अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटोज़ देखने हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके अंदर दी गई है और यहाँ से फ़ोन कनेक्टिविटी भी दी गई है। कुछ इस तरह से। और ये इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑटो एसी की। और यहाँ पर आप जब नीचे की तरफ आएंगे सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आगे की तरफ में 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको 2 पावर सॉकेट दिए गए हैं, आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए दिए गए हैं, USB पोर्ट दिया गया है और एक पावर आउटलेट सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो इसका मेन अट्रैक्शन का पॉइंट मेरे को लगा है पूरी गाड़ी में, एक तो इसकी सनरूफ है और दूसरा इसका डिज़ाइन है जो मेरे को अच्छा लगा। उसके अलावा और जो इसका गियर लीवर दिया गया है वो काफ़ी सिंपली डिज़ाइन किया गया है। आज तक किसी भी गाड़ी में मैंने ऐसा गियर लीवर नहीं देखा है, ये सिर्फ मैंने होंडा में ही देखा है, जो कुछ अलग लगा है मेरे को यहाँ पर। और इसके साइड में आप देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और ये यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको स्लाइडिंग आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है नीचे की तरफ। और अब आपको दिखाते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो कुछ इस तरह का है WRV का ग्लव बॉक्स। और जो आप इसका डैशबोर्ड देख रहे होंगे, और उसके बाद मैं अगर विजिबिलिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। यहाँ से आप ड्राइवर सीट से हाइट एडजस्टेबल इसकी ड्राइवर सीट्स हैं, उससे आप बोनेट भी आपको आराम से दिख जाएगा, जिससे ये प्रॉपर आपको एक SUV कार की फील देगी और गाड़ी को किसी भी तरह से चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सेफ्टी की बात करूं तो इसके अंदर ABS, EBD, इमोबिलाइजर और एयर बैग, ये फुल्ली सेफ्टी पैकेज सिस्टम दिया गया है। और नीचे की तरफ रोल ओवर मिटिगेशन सस्पेंशन सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। तो गाइज अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट और मेन पॉइंट की, इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ की। और इसी तरीके से यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और ये है इसके सनवाइजर्स। यहाँ पर आप देखेंगे वैनिटी मिरर भी आपको ऑफर कर दिया जाता है इसके अंदर ड्राइवर साइड में। को पैसेंजर साइड में भी आप वैनिटी मिरर ऑफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स और ये IRVM इनसाइड रियर व्यू मिरर। और यहाँ पर रीडिंग लैंप्स, 1 टच। तो अब चलते हैं अब इसकी रियर सीट्स पर और बताएंगे कि रियर सीट्स पर कैसा इसका कंफर्ट है और कैसी इसकी रियर सीट्स डिज़ाइन की गई हैं। तो ये है रियर साइड डोर ट्रिम, जिसमें आप देखेंगे आगे की तरफ ही काफ़ी ठीक ठाक बनाया गया है इसे। और यहाँ पर आपको देखेंगे फैब्रिक भी यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हल्की सी गार्निश की गई है गन मेटल फिनिश की। तो गाइज ये है इसकी रियर सीट्स। और यहाँ पर आप अगर अंडर थाई सपोर्ट या फिर किसी भी तरह से आप लेग रूम या किसी भी तरह के स्पेस की बात करेंगे तो वो काफ़ी प्रॉपर और अच्छा खासा दिया गया है। इसमें आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप इसके रियर सीट्स के कंफर्ट की बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर 3 पैसेंजर आराम से आ सकते हैं। मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों की नहीं। तो आप इस गाड़ी को एट दी एंड में बताऊंगा कि आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं अपने लिए
और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ये एक तरह से फुल्ली फैमिली कार है। और इसके अंदर मैं बता दूं 6 कलर चॉइसेस आती हैं, 2 वेरिएंट में आती है ये। और इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। पहला जिसका आज हमने रिव्यू करा है IV टेक पेट्रोल इंजन, दूसरा ID टेक डीजल इंजन जो कि 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है एंड 1 रिवर्स गियर। और इसी के साथ साथ ये 5 मैनुअल गियर शिफ्ट के साथ में आता है एंड 1 रिवर्स गियर। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं WRV की प्राइसिंग की। इसके अंदर 4 वेरिएंट आते हैं, SV और SV मैनुअल बेस, और इसी के अलावा VX मैनुअल बेस और VX मैनुअल। और जो आपको मैं इसकी प्राइसिंग बता दूं कि ये शुरू हो जाती है करीब 9.5 लाख से लेके और 11 साढ़े 11 लाख के बीच में आपको ये पड़ती है WRV। और इसी के साथ साथ और अगर मैं इसके डीजल वेरिएंट्स की बात करूं तो वो करीब 11 साढ़े 11 लाख से शुरू होकर 12 साढ़े 12 लाख रुपए तक के आपको पड़ते हैं ऑन रोड। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें और कमेंट कर दें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमारे यूट्यूब चैनल मोटर पंडित को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी होंडा कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी कार परचेज़ करनी हो तो आप इस होंडा के शोरूम पे आ सकते हैं, फ्रंट टायर होंडा। और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन मिलेंगे AGM नेगी जी। और ये होंडा का शोरूम सेक्टर 48 सोना रोड गुड़गांव में इस्टेब्लिश है, विपुल ट्रेड टावर के अंदर में। आप इसे सर्च आउट कर सकते हैं, गूगल पे भी इसकी लोकेशन मिल जाएगी और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लोकेशन दी गई है।